अपनी पिछली वीडियो में लुइस ब्रेल जी के बारे में बात की और आज हम हेलन केलर के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद अपनी बीए तक की शिक्षा पूरी की और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन। केलर। So hello friends, welcome back to my channel Divya Study Time. I am Divya Agarwal. Today we will discuss about the Helen Keller. हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उनकी एजुकेशन, उनकी बुक्स जो उन्होंने लिखी थी और उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, किस तरह उनकी मृत्यु हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम शुरू करते हैं हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर का पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। इनका जन्म 27 जून 1880 को टस्कम्बिया, अलाबामा में हुआ था। जन्म के समय हेलन केलर एकदम स्वस्थ थी, जैसे कि कोई भी सामान्य बालक होता है, लेकिन 19 महीने बाद, जन्म के 19 महीने बाद वे बीमार हो गई और जिसमें उन्हें दिमागी बुखार हुआ। वे दिमागी बुखार से ग्रस्त हुई और इसका प्रभाव सीधा उनके दिमाग पर पड़ा और उन्होंने अपनी देखने व सुनने की शक्ति खो दी। वह डेफ ब्लाइंड हो गई, लेकिन इस बात का उनके पेरेंट्स को पता नहीं था। जब वे बीमार पड़ी, उनका इलाज कराया गया और वो ठीक हो गई। एक दिन उनकी माताजी ने नोटिस किया कि हेलन केलर खाने की घंटी बजने पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, या उनके सामने क्लैपिंग करो तो वो कोई रिएक्शन नहीं देती है। तब उनकी माताजी ने ये चीज नोटिस की और डॉक्टर को दिखाया, तो उन्हें पता चला कि अब हेलन केलर ना ही सुन सकती है, ना ही बोल सकती है और ना ही देख सकती हैं। यह उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह उनके बहुत बड़ा धक्का लगा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ था। हेलन केलर का जीवन अब अंधकार में हो गया था और वह ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। अब हेलन केलर की शिक्षा उनके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उन्हें ऐसे अनुभवी शिक्षक की तलाश थी जो कि हेलन केलर को पढ़ा सके और उनकी दैनिक दिनचर्या के कार्य उनको सिखा सके। हेलन केलर के पिता, जो कि आर्थर हेनले केलर थे, आर्थर हेनले केलर had served as a captain in the Confederate Army. एक अनुभवी शिक्षा की तलाश करते करते उनके पिता की मुलाकात एनी सुलेवन से हुई। इन्होंने हेलन केलर के बारे में सुना तो इनको बहुत आश्चर्य हुआ। 3 मार्च 1887 को मिस सुलेवन हेलन केलर के घर पहुंची, जो कि अल्बामा में ही था, और उन्होंने तभी से हेलन केलर के साथ काम करना शुरू कर दिया। हेलन केलर की देखभाल करती और उनके साथ बहुत मेहनत करती। वे उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगी, क्योंकि मिस सुलेवन को पूरा टाइम उन्हीं को देना पड़ता था और उनके साथ बहुत मेहनत करती थी। हेलन केलर के घर में उनके 2 स्टेप ब्रदर भी थे, जो कि उनके पिता की पहली वाइफ से थे। अब उनकी शिक्षा का दौर आरंभ हो रहा था। उस समय वह 6 साल की थी तब से ही मिस सुलेवन ने उनको पढ़ाना शुरू किया। केलर ने सबसे फर्स्ट वर्ड जो समझा था वो था डॉल। केलर ने सबसे पहला शब्द डॉल समझा था। जब मिस सुलेवन उनके घर आई तो उनके लिए एक छोटी सी गुड़िया लेकर आई। उन्होंने उस गुड़िया को केलर के हाथ में दिया और उनके दूसरे हाथ पर उसका डॉल लिख के बताया, जिसको हम फिंगर स्पेलिंग बोलते हैं। मिस सुलेवन ने फिंगर स्पेलिंग उनके दूसरे हाथ पर की और एक हाथ में उनके डॉल दी, तो उनको थोड़ा समझ में आया कि ये क्या है। इस तरीके से उन्होंने उनको पहला शब्द सिखाया। शुरू में तो केलर बहुत एक्साइटेड हुई, परंतु बाद में उन्होंने सुलेवन के साथ कोऑपरेट नहीं किया। जो भी इंस्ट्रक्शन मिस सुलेवन के द्वारा दी जाती वह नहीं मानती थी। वह वस्तुओं को उठाकर फेंक देती थी। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी, क्योंकि उनके मन के मुताबिक कार्य नहीं हो रहे थे। ना ही उनको कुछ समझ में आता था और ना ही वह कुछ कर पाती थी, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। सुलेवन जो भी शब्द उनके हाथ पर लिखती वह नहीं समझ पाती थी, लेकिन सुलेवन ने हार नहीं मानी और वह इस दौरान हेलन केलर की फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ने लगी। वह इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि कई बार वह मिस सुलेवन को थप्पड़ तक मार देती थी।
यह मिस सुलेवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फाइनली मिस सुलेवन ने निश्चय किया कि वह हेलन और उसकी फैमिली से अलग आइसोलेट होंगी दूसरे घर में। जैसा कि उनके पिता कैप्टन थे तो उनके पास अपना एक अलग से कॉटेज था। हेलन केलर एंड मिस सुलेवन ने अपने आप को उस कॉटेज में आइसोलेट कर लिया और वे दोनों अकेले वहीं पर रहने लगी। अब वे पूरा दिन हेलन केलर के साथ जद्दोजहद करती, उनको सिखाती, उनको खाना खिलाना सिखाती, उनको खेलना सिखाती, उनको कैसे बैठना है, कैसे उनको दैनिक दिनचर्या के कार्य सिखाने लगी। लेकिन यह बच्ची डेफ भी थी, साथ में ब्लाइंड भी थी, ना ही कुछ सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, तो उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। इस दौरान मिस सुलेवन को बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ा। एक बार की बात है, वह डाइनिंग टेबल पर बैठ के गिरा दी। हेलन केलर ने जानबूझ के अपनी चम्मच गिरा दी। मिस सुलेवन ने उनको उठाकर दी, उन्होंने फिर से गिरा दी। मिस सुलेवन ने फिर से उठाकर दी, हेलन केलर ने फिर से गिरा दी। यह प्रक्रिया चलती रही। फिर मिस सुलेवन को एक आइडिया आया। हेलन केलर ने जैसे ही चम्मच जमीन पर गिराई, मिस सुलेवन ने उनका हाथ पकड़ा और उनसे खुद चम्मच उठवाई। उन्होंने देखा, उसको समझाया कैसे चम्मच उठानी है। जब हेलन केलर को खुद से चम्मच उठानी पड़ी तो फिर उन्हें चम्मच को नहीं गिराया। इस तरीके से मिस सुलेवन नए नए तरीकों को समझने लगी और उन तरीकों से हेलन केलर को समझाने लगी। अचानक एक बार ऐसे ही इरिटेट होकर हेलन केलर घर से बाहर भाग गई और बाहर जाकर नल के पास जाकर खड़ी हो गई। नल में से पानी टपक रहा था। उन्होंने जाकर अपना हाथ नल के नीचे रखा। जैसे ही केलर ने अपना हाथ नल के नीचे रखा, मिस सुलेवन ने उनको देखा और उन्होंने उसके दूसरे हाथ पे वाटर लिखा, WATER। एक हाथ नल के नीचे वह पानी को स्पर्श कर रही थी और दूसरे हाथ पे उनको बताया गया कि ये वाटर है। तब उनको समझ में आया कि जो ये लिक्विड मेरे हाथ पर गिर रहा है इसको वाटर बोलते हैं। उनमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट जागी और उन्होंने उस वर्ड को समझा और मिस सुलेवन के हाथ पर अगेन एंड अगेन उसको दोहराने लगी। उनको बहुत मजा आया। फिर हेलन केलर जमीन पर पाउंडेड हो गई और उस शब्द को पूछने लगी। इस तरह दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द कर कर उन्होंने एक रात में 30 शब्द सीखे। यह उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और मिस सुलेवन की भी कि वह उनको समझाने में सफल रही। अब मिस सुलेवन में पूरी तरह पॉजिटिविटी आ चुकी थी कि वे उनको समझा सकती हैं और धीरे 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 मिस सुलेवन ने उनको सिखाया। यह बात है 1894 की। 1894 से लेकर 1896 तक केलर ने राइग हुमैसन स्कूल फॉर डेफ इन न्यूयॉर्क अटेंड किया, जिसमें कि मिस सुलेवन ने ही उनकी मदद की थी एडमिशन लेने में और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और उसमें उन्होंने कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीकों में महारत हासिल की, जिसमें कि टच लिप रीडिंग, ब्रेल, स्पीच, टाइपर एंड फिंगर स्पेलिंग इंक्लूड हैं। इन्होंने इन सभी तरीकों पर काम करना शुरू करते। ये तो थी उनकी जीवनी कि उन्होंने कैसे शब्दों को समझना और बोलना शुरू किया। अब अगर बात करें उनकी एजुकेशन की, तो इनमें 1888 उन्होंने अपनी BA कंप्लीट करी फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। यह दुनिया की पहली डेफ ब्लाइंड महिला थी जिन्होंने अपनी पढ़ाई BA तक पूरी की थी। उनके ऑक्यूपेशन, जब वो इतनी एजुकेटेड हो गई थी, उसके बाद जो उनकी एजुकेशन ऑक्यूपेशन से वो किस किस चीज़ में माहिर थी और वो किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, तो जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की उसके बाद वह ऑथर बनी, पॉलिटिकल बनी, एक्टिविस्ट बनी और एक लेक्चरर भी बनी। यह उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और वह डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद पहली महिला बनी थी जो कि लेक्चरर थी, ऑथर थी, पॉलिटिकल पार्टी में इंक्लूड थी और एक्टिविस्ट थी। अब हम उनके बुक की बात करते हैं। जब उन्होंने पढ़ना लिखना सब शुरू किया था, अपनी पढ़ाई BA तक कंप्लीट की थी, उसके बाद उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी
द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1905 में, जिसमें केलर ने आरंभ जीवन, उनके चाइल्डहुड से लेकर 21 ईयर की एज तक की अपने जीवन शैली के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट की, कैसे शब्द सीखे, आप इस किताब में से पढ़ सकते हैं। सेकेंड बुक जो उनकी थी, द वर्ल्ड आई लिव इन, पब्लिश्ड इन 1908। थर्ड थी हर स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, माय रिलीजन, पब्लिश्ड इन 1927। उनकी अचीवमेंट्स थी, उसके बाद उनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया था, जिनमें से कि थियोडोर रूजवेल्ट एक बहुत बड़ा पुरस्कार था, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल इन 1936 में उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया था। सेकंड, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इन 1964 उन्होंने हासिल किया था। थर्ड, इलेक्शन टू द वुमेन्स हॉल ऑफ फेम इन 1965 उनको ये मिला था 1965 में। शी ऑल्सो रिसीव्ड ऑनरी डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, इतनी सब अचीवमेंट्स के बाद ऑन 1 जून 1968 उनकी मृत्यु हो गई, जब वे 88 इयर्स की थी। और उनका घर जहां पर वे रहती थी, वहां पर अब म्यूजियम बना दिया गया। इतनी चुनौतियों के बाद भी फ्रेंड्स उन्होंने हार नहीं मानी, और वो एक पावरफुल एग्जाम्पल के रूप में सबके सामने आई कि कैसे मेहनत और डिटर्मिनेशन के बेस पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमारा साथ देने के लिए थैंक यू वेरी मच।